गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इकाई 2 बढ़ते कदम का हम अभ्यास कर रहे थे, जिसमें हमने अभ्यास 1 से लेकर अभ्यास 7 तक की पढ़ाई की है। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास 8। सभी लोग अपनी नोटबुक निकालिए और हेडिंग दीजिए अभ्यास 8। अभ्यास 8, मेरा, तुम्हारा, उसका। मेरा, तुम्हारा, उसका। यह किताब है, यह मेरी किताब। तो उसमें पहला सेंटेंस है, यह किताब है, यह मेरी किताब है। बच्चा किताब देखकर बता रहा है कि यह किताब है और यह मेरी किताब है, माने कि वो अपनी मालिकी वहाँ पर स्थापित कर रहा है। जैसे आप लोग स्कूल में बोलते हैं मेरी पेंसिल है, मेरा इरेजर है, उसी तरह। उसके बाद वह कलम है, वह अनिल की कलम है, कलम उसकी जेब में है। फिर कलम को दिखाते हुए तो बोलता है कि वह कलम है, वह अनिल की कलम है। जो कलम है उसका मालिक कौन है? तो अनिल है, और वो उसकी जेब में, कलम उसकी जेब में है। फिर उसके बाद यह थैला है, यह नवीन का थैला है, यह उसका थैला है। यह थैला है, यह नवीन का थैला है, यह उसका थैला है। यह थैला है, यह नवीन का थैला है, यह उसका थैला है। यह थैला है, यह नवीन का थैला है, यह उसका थैला है। फिर उसके बाद वह कॉपी है, वह आशा की कॉपी है। वह कॉपी है, वह आशा की कॉपी है। वह कॉपी है, वह आशा की कॉपी है।
वह कॉपी है, वह आशा की कॉपी है। यह कंपास है, यह तुम्हारा कंपास है। यह कंपास है, यह तुम्हारा कंपास है। यह कंपास है, यह तुम्हारा कंपास है। यहाँ कंपास है, यहाँ तुम्हारा कंपास है। फिर अभ्यास 9, क्या, कहा, कब, कौन, कितने। तो आप टाइटल दीजिए अभ्यास 9। तो अभ्यास 9 में कुछ आप इस प्रकार का चित्र देख पा रहे हो। तो एक इसका चित्र है, आपको पता ही है। इसमें चित्र में एक घर है, दो मोर हैं। घर के बगल में एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर दो बंदर हैं। पेड़ के नीचे गाय खड़ी है, गाय के बगल में एक लड़की है। तो हमें क्या करना है कि हमें शिक्षक चित्र के आधार पर प्रश्न पूछेंगे, छात्र उत्तर देंगे। जैसे यह क्या है, यह गाय है। तो हमें इस प्रकार जो नीचे दिए गए क्वेश्चन है उनके आंसर बताने। तो आप पहले जो नोटिस लिखा है वो नोटिस लिख लीजिए, और वो एग्जाम्पल लिखा है जैसे यह क्या है, यह गाय है, उसे भी लिख लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इसे बहुत अच्छी तरह से और आप हमें और आप हम सभी को इसे अच्छी तरह से करना है। तो प्रश्न 1, बंदर कहाँ है? बंदर कहाँ है? तो अपने चित्र में देखा ही है बंदर कहाँ है। तो पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर उसके आंसर आप लिखिएगा। पहले लिखिए बंदर कहाँ है, क्वेश्चन 1 करके लिखिए बंदर कहाँ है। लिखिए पहले क्वेश्चन, बंदर कहाँ है। बंदर कहाँ है। तो इसका आंसर आपको पता ही है, कहाँ है बंदर? बंदर पेड़ के ऊपर है। लिखिए आप मेरे साथ, बंदर
बंदर पेड़ के ऊपर है। बंदर पेड़ के ऊपर है। बंदर पेड़ के ऊपर है। एक बार फिर से, बंदर पेड़ के ऊपर है। फिर उसके बाद क्वेश्चन 2, गाय कहाँ है? क्वेश्चन लिखिए, गाय कहाँ है? फिर हम उसका आंसर लिखेंगे। पहले आप इसका क्वेश्चन लिखिए, गाय कहाँ है? तो इसका आंसर आपको पता ही है, गाय कहाँ है। तो चित्र हम देख पा रहे हैं साफ साफ, गाय पेड़ के नीचे है। अब लिखिए, गाय पेड़ के नीचे है। 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 फिर उसके बाद प्रश्न 3, मोर कब नाचता है? मोर कब नाचता है? तो पहला क्वेश्चन लिखिए, मोर कब नाचता है? मोर कब नाचता है? तो चित्र में तो आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन पहले आप क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसका आंसर हम किस प्रकार देंगे। मोर कब नाचता है? मोर कब नाचता है? तो आपने चित्र में देखा होगा कि दो मोर नाच रहे हैं, और वहां पर जो कोने में बादल देख पा रहे हो आप, बादल देख पा रहे हो। तो इसका आंसर होगा, मोर आकाश में मोर आकाश में बादल को देखकर नाचते हैं। मोर आकाश में बादल को देखकर नाचते हैं। मोर आकाश में बादल को देखकर नाचता है। मोर आकाश में बादल को देखकर नाचता है। प्रश्न 4, बंदर क्या कर रहे हैं? बंदर क्या कर रहे हैं?
पहले आप क्वेश्चन लिखिए, बंदर क्या कर रहे हैं? 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 बंदर उछल कूद कर रहे हैं। बंदर उछल कूद कर रहे हैं। इसका जवाब होगा बंदर उछल कूद कर रहे हैं। 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 फिर आगे का क्वेश्चन लिखिए, प्रश्न 5। पेड़ पर कितने बंदर हैं? पेड़ पर कितने बंदर हैं? तो हमें पता ही है पेड़ के कितने बंदर हैं, लेकिन पहले आप अच्छी तरह से क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर हम इसके आंसर लिखेंगे। पेड़ पर कितने बंदर हैं? पेड़ पर कितने बंदर हैं? इसका जवाब होगा पेड़ पर 2 बंदर हैं। 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 फिर उसके आगे, बंदर आपस में क्या बातें करते होंगे? पहले आप क्वेश्चन लिखिए, बंदर आपस में क्या बातें करते होंगे? 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 बंदर आपस में क्या बातें कर रहे होंगे? तो इसका जवाब है बंदर आपस में बात कर रहे होंगे कि हमें कौन से पेड़ में
फल मिलेंगे, या हमें कहाँ फल मिलेंगे। बंदर आपस में बात कर रहे होंगे कि हमें फल खाने कहाँ मिलेंगे। आप इस तरह से लिखिएगा, बंदर आपस में बात कर रहे होंगे कि हमें फल कहाँ मिलेंगे, हमें फल खाने के लिए कहाँ मिलेंगे। आई रिपीट, बंदर आपस में बात कर रहे होंगे कि हमें फल खाने कहाँ मिलेंगे, फल खाने कहाँ मिलेंगे। पूरा क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, पूरा आंसर। बंदर आपस में बात कर रहे होंगे कि हमें खाना कहाँ, हमें फल कहाँ मिले, हमें फल खाने कहाँ मिले, हमें फल खाने कहाँ मिले। फिर उसके बाद लड़की गाय से क्या बात कर रही होंगी। लिखिए आप क्वेश्चन, लड़की गाय से क्या बात कर रही होंगी। क्वेश्चन लिखिए, लड़की गाय से क्या बातें कर रही होंगी। इसका जवाब कुछ इस प्रकार होगा कि लड़की गाय से बात कर रही होगी कि लड़की गाय से बात कर रही होगी कि अभी तू चरने जा, बाद में तुझे रोटी खिलाऊंगी। अभी तू चरने जा, बाद में तुझे रोटी खिलाऊंगी। अभी तू चरने जा, बाद में तुझे रोटी खिलाऊंगी। अभी तू चरने जा, बाद में तुझे रोटी खिलाऊंगी। अभी तू चरने जा, बाद में तुझे रोटी खिलाऊंगी। अभी तू चरने जा, बाद में तुझे रोटी खिलाऊंगी। फिर गाय के पास कौन है, वह क्या कर रही है। प्रश्न 8, गाय के पास कौन है, वह क्या कर रही है। गाय के पास कौन है, वह क्या कर रही है। गाय के पास कौन है, वह क्या कर रही है। तो इसका आंसर होगा, गाय के पास लड़की है, वह गाय के ऊपर हाथ पसार रही है। गाय के पास लड़की है, वह गाय के ऊपर हाथ पसार रही है, हाथ पसारती है। गाय के पास लड़की है, वह गाय के ऊपर हाथ पसार रही है। गाय के ऊपर हाथ पसार रही है। तो यहाँ पर इकाई 2 कंप्लीट होता है पूरा। आपको ये फिर लिखना है, जो पूरे क्वेश्चन हमने आपको लिखा है वो आपको अपने पास ही रखना है, अभी आपको ग्रुप में शेयर नहीं करना है। और इस हफ्ते क्लास वर्क जो भी आप लिखे वो ग्रुप में शेयर नहीं करेंगे, जब मैं बोलूँगा तभी आपको करना है। आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपनी एग्ज़ाम के ऊपर, अपनी एग्ज़ाम का पहले ख्याल रखिए। आपको पता ही है कि एग्ज़ाम में आपको क्या पूछने वाला है, कि एग्ज़ाम में आपको क्या आएगा। तो एग्ज़ाम में
हिंदी बेसिक के जो पूरे पाठ हैं वो सारे होंगे, और इकाई 1 जो था वो आपकी एग्ज़ाम में होगा। तो यह था आपका एग्ज़ाम का सिलेबस। तो आपको होमवर्क भेजना नहीं है और क्लास वर्क भी भेजना नहीं। थैंक यू।